नाला ये कोशिश नहीं करता कि नदी हमारे जैसी हो जाए। नाला ये कोशिश करता है पास बैठने के बाद हम जैसे भी जमते हैं तो है, लेकिन हम नदी जैसे हो जाए। नदी जैसे बनने की कोशिश करता है। बेटे छूटा कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था कि जैसा मैं गंदा हूँ वैसा भगवान हो जाए। बेटे भगवान वैसा गंदा नहीं हो सकता, हमारी मर्जी जैसी है वही मर्जी भगवान की हो जाएगी। बेटे ये नहीं है, ये गलती है तेरी। ये क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था आपकी नीयत और आपका मन इस तरह का होना चाहिए था कि भगवान की मर्जी के मुताबिक सब काम चलेगी। बेटे ऐसा नहीं हो सकता। आपकी मर्जी से भगवान नहीं चल सकता। आपको भगवान की मर्जी के मुताबिक चलना होगा। ये अगर आपके सिद्धांत समझ में आ जाए तब क्या हो जाएगा? उपासना का प्रारंभिक अर्थ आपको समझ में आएगा। जब तक आपकी अकल ये काम करती रहेगी, भगवान अपने नियम, भगवान अपनी मर्यादा, भगवान अपनी महत्ता, भगवान अपनी विधि व्यवस्था सबको सच्चा चौपट करता हुआ हमारी मर्जी पर चले, तब तक आप गलती करते हैं। और उपासना का अर्थ नहीं चले, उपासना का उद्देश्य नहीं चले, उपासना से आप अधिकारी नहीं हो जाते। उपासना के अधिकारी बनने के लिए जरूरी इस बात की है कि हम पूजा के समय पर एक ही धारणा भावना करें, न केवल कामनाओं की भावना बल्कि भगवान की शक्ति हमारे विचारों में, चिंतन में, हमारी आस्था में घुसती हुई चली जाती है। हम उस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं जैसा कि भगवान है। जिस तरह अपनी उपासना की बात मैं कहता हूँ आपसे, उपासना का मेरा नमूना आपको समझाऊँ। हाँ, नमूना मैं समझाऊंगा। हमारे पास एक चाय पकाने की वो है, क्या नाम है, ये नीची है, बिजली का बटन है। जब मैं सवेरे पूजा अपनी खत्म कर लेता हूँ, तो अकेला रहता हूँ, तो अपनी बत्ती, बिजली की बत्ती जला करके एक कप चाय बनाता हूँ। सवेरे बनाता हूँ तो उसमें यह देखा गया है कि जैसे बटन दबाया, बटन दबाते तार जो थे पहले काले पड़े हुए थे, जैसे इसके भीतर बिजली आती है वो लाल हो जाते हैं, लाल रंग हो जाते हैं। मैं काले रंग का तार जब अपना बटन दबाता हूँ पूजा का, तो ये मालूम पड़ता है कि मेरी रोम रोम में भगवान काम करता है। अब मेरे विचारों में मेरे विचार खत्म हो गए और भगवान अब इस पर हल हो गए। अब इस दिमाग में मेरे विचार काम नहीं कर सकते, अब इसमें केवल भगवान के विचार कर। अब मेरा अंतःकरण नहीं रहा, बल्कि ये भगवान का अंतःकरण हो गया। उस समय मेरे मन में जो आस्था आती है, उसको मैं बताता हूँ। अब मेरी आंखों में ये विचार करता हूँ, जब भगवान का करंट आता है तब मेरी आंखें मेरी नहीं है, बल्कि भगवान की आंखें। भगवान की आंखों को जिस तरीके से देखना चाहिए दुनिया के संबंध में, लड़कियों के संबंध में, अमुक के संबंध में, तमुक के संबंध में, मैं देखता हूँ ये आंखें हमारी भगवान की आंखें हैं, और ये गांधारी की आंखें हैं, और ये अर्जुन की आंखें हैं, और ये शिवाजी की आंखें, जिन्होंने हमेशा दिव्य ही देखा। फिर हमको मालूम पड़ता है कि ये वो आंखें हैं जो भगवान ने अर्जुन के माथे में लगा दी। ये हमारी वो आंखें, उसने कहा था भगवान ने, दिव्यम ददान ते चक्षु, मैं तेरे लिए दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे भगवान को देख सके। मैं देखता हूँ कि भगवान का करंट आता है तो मेरे प्रत्येक क्षण में भगवान आता है, आंखों में भगवान आता है। मैं ये देखता हूँ अपने भीतर कि मेरे दिमाग में भगवान आता है। दिमाग किस तरह का है, चिंतन की दिशा या धारा है इस तरह की नहीं है जैसे कि दैत्य की होनी चाहिए, राक्षसों की होनी चाहिए, स्वार्थियों की होनी चाहिए, घटिया आदमी को होनी चाहिए। ऐसा मेरा बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कंप्यूटर पूरी तरीके से ऐसे एक मालिक के हाथ में चला गया है जो अपनी मर्जी से चलाता है। टाइपराइटर की मशीन जब टाइपिस्ट के हाथ में दे देते हैं तो टाइपिस्ट जिस तरीके से चाहता है उसको खटाखट छापता हुआ चलाता है। उसकी मर्जी है, चाहे वो गालियाँ छापे, उसकी मर्जी है, चाहे वो अच्छे छापे, उसकी मर्जी है। हम अपने टाइपराइटर को, कंप्यूटर को भगवान के सबल करते हैं और ये कहते हैं इसके अंदर जो भी विचार चलते हैं, इसके अंदर जो विचार करने की शक्तियाँ हैं आप पता कीजिए और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाइए। उपासना का मतलब ये होता है, उपासना का मतलब पास बैठना होता है। पास बैठने का मतलब अपनी इच्छा को, अपनी महत्वाकांक्षा को भगवान के सुपुर्द कर देने का होता है, न कि भगवान को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए भगवान को अपने को सुपुर्द कर देना। सुपुर्द कर देना नहीं होता। कोई लड़की ब्याह करे किसी पति से, आप कैसे लड़की से ब्याह करना चाहेंगे? जो ये कहे हम आपसे ब्याह करने को तैयार हैं, अच्छा सर ठीक है हम रजामंद हैं, लेकिन आपको थोड़ी शर्तें पालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आपको हमारी मर्जी पर चलना पड़ेगा। क्या क्या मर्जी पर चले आपकी में? एक तो काम ये करना पड़ेगा कि हमारे रोज कपड़े आपको धोने पड़ेंगे, हमारे पेटीकोट से लेकर के सारे कपड़े आपको रोज धोने पड़ेंगे। बोलिए आप हमारी मर्जी पर चलेंगे कि नहीं? एक काम। दूसरा काम ये, आपको हमारे लिए सवेरे बैठकी बनाने से लेकर के रात को खाना पकाने तक हमारे लिए खाना गरम गरम आपको ही देना पड़ेगा। बोलिए आप शादी करने को तैयार हैं कि नहीं? भाई ये तो विचार करेंगे, विचार करेंगे। आपको हमारा कहना हमारा ही मानना पड़ेगा। आप हम ब्याह तो कर लेंगे पर कहना आप हमारा मानिए। हमने तो दूसरे को मना कर दिया, भाई ऐसा भी शादी हमको नहीं चाहिए। आप हमारे घर रखवाली से आप हमारे घर रहना पड़ेगा। कहाँ आपको है? हमारे पिता घर वही रहना, हाँ वही रहना पड़ेगा।
और जो हम करेंगे वही करेंगे। आप ब्याह करना चाहते हैं तो ब्याह करने का मतलब ये है आप साथ ही हमारे गुलाब हो जाइए। हम तो ये समझते थे कि हमारी बहू आएगी तो हमारे काम आएगी, कुछ हमारा कुछ काम चला लेगी, हमें क्या आपत्ति है, हमें क्या मालूम था कि ऐसी बहू आएगी जो इसी पे चलना पड़ेगा। हमको आपको ब्याह नहीं करना है। ब्याह में शर्त ये है भक्त की मर्जी के मुताबिक भगवान को चलना चाहिए और भक्त की मर्जी पूरी करनी चाहिए, भक्त की कामना पूरी करनी चाहिए। आप है शर्म है, आप वो बनते हैं भक्त बनते हैं क्या बॉस बनते हैं, बॉस कहिए ना हम आपके बॉस बनते हैं, नहीं क्या बना रखा है भक्त होती है बहुत ही बनती आइंदा भक्त का नाम मत लेना। आप कहना हम आपके बॉस बनना चाहते हैं, हनुमान जी से कहना स्वामी जी हम आपके बॉस बनना चाहते हैं, हम आपको मिठाई खिला सकते हैं, बोलिए आपको मानना मंदिर कि नहीं, फिर आपका हनुमान कहेगा बनाना नहीं करना तो मत बनाना। मित्रों इस तरीके से मनस्थिति उपासक की होनी चाहिए। उपासक की मनस्थिति का स्वरूप क्या होना चाहिए ये मैं बताता हूँ। आप ऐसी भक्ति आप करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी उपासना सार्थक होती चली जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं सवेरे ध्यान कराता हूँ और मैं आपको भक्ति के मौलिक सिद्धांत समझाता हूँ। भक्ति के मौलिक सिद्धांत हैं समर्पण, विसर्जन, विलय, समन्वय, समापन, शरणागति। इसका अर्थ यह है कि भगवान की प्रेरणा, भगवान की इच्छाएं, भगवान की दिशाधाराएं वो हमारे लिए मार्गदर्शक होनी चाहिए और हमको उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर चलने के लिए भगवान ने हमको बहुमूल्य जिंदगी दी। उस रास्ते पर चलने की तैयारी की। आपको यहाँ से का खा गा घर ना आएगा भक्ति का भजन पीछे करना, भजन बाद में करना, भजन को रोकना, भजन को खैर जल्दी मत करा। भजन करने से पहले अपना सिद्धांत समझ में आ जाए, फिलोसफी से समझ में आ जाए तब करना। समझ में ना आए तो बेटे बेकार मत समय खराब करे, इसलिए तो तुम चीनों रेडियो सुना कर भजन करने से क्योंकि गाली नहीं देगा भगवान। अभी तो तू भजन करेगा जरा हमारा जब करेगा भाई गाली देगा, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं की, हमारी ये भी नहीं की और हमारी ये भी नहीं की और हमारा ये भी बीमा नहीं लिया। गुरु जी जो कोई भजन कहता है वो फिर बीमार तो नहीं होता, उसको गरीबी तो नहीं आती। देखिए तो मालूम नहीं है भगवान जब लेता है तो सारा कचुआ निकाल देता है। भक्तों का सुख कहता है बीमा नहीं लेता, बीमा नहीं होता, मैं कहता हूँ कचुआ निकाल देता है। जो कुछ भी चीजें हैं कि सब के सब अपने हवाले करता है, रख हमारे पास, रख हमारे पास। जमीन कहती है बीच से रख हमारे पास, क्या है तेरे पास नहीं, मेरा जीव तो संपत्ति देती है, लक्ष्मी गाती है, कहाँ देती है तो बाद में जब पहले रखवा लेती है सब जमीन देती है। पर देने की शर्त यह है जो कुछ है हमारे सवाल का बीज को पहले गला देती है और मिटा देती है, खत्म कर देती है। मिटा देने और खत्म करने के बाद में फिर देना शुरू करती है जमीन। फिर जरा से बीज को बना देती है अंकुर को बना देती है पौधा, पौधे को बना देती है पेड़, और पेड़ के बाद में क्या देती है। पहली शर्त है पहले खर्च करना पड़ता है। नहीं साहब मैं तो खर्च नहीं करूंगा, मैं तो जिस दिन से माला जपूंगा उसी दिन से माला माल हो जाएगा, सिद्धांत समझता नहीं है कहीं, उसी दिन माला माल हो जाएगा। सिद्धांत समझता नहीं है, बेकार की बात बता है, खाम खा की बात मत खराब कर उपासना। महाराज जी हम तो दास्तक हो जाएंगे, तेरा तू तो दास्तक है, दास्तक हम भी क्या फर्क पड़ जाएगा। अब इतना फर्क है, अब तू बेईमान नास्तिक है फिर ईमानदार नास्तिक हो जाएगा। बेईमान नास्तिक की अपेक्षा ईमानदार नास्तिक को पसंद करता है। ईमानदार नास्तिक तेरे नजदीक और बेईमान नास्तिक मुझसे दूर है। बेईमान नास्तिक भगवान से दूर है और ये बेईमान नास्तिक कौन से वाले जो ये चाहते हैं भगवान को हमारी मर्जी पर चलना चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। और वो आदमी ईमानदार नास्तिक है जो कहते कोई भगवान नहीं होता, भगवान को नहीं मानता। नास्तिकता का परिणाम है हमारे मन से श्रद्धा खत्म हो जाती है। क्यों? तो हमने बिना जाने उपासना शुरू कर दी। उपासना के सिद्धांत जानने के बाद हम शुरू करते तो कम से कम मालूम तो होता हमारा कि हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, हमारी दिशाधारा क्या होनी चाहिए। हमारा चिंतन और दिशाधारा है। अगर आप भक्त बनना चाहते हो और आपके मन में भगवान का कोई वास्तव में महत्व आ गया हो और आपको किसी ने यह समझाने में सफलता पा ली हो कि भगवान की भक्ति का मार्ग महत्वपूर्ण है, उस पर चलने वाले व्यक्ति दुनिया के महामानव हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने अपनी नाटक झाकर के असंख्यों को पार कर दिया, स्वयं धन्य हुए हैं और दूसरों को धन्य बना दिया है, पारस हुए हैं। उनका नाम कल्पवृक्ष है, उनका नाम अमृत है। वो व्यक्ति कौन से व्यक्ति? वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के संपर्क में आए। उनका नाम हनुमान, उनका नाम अर्जुन है, उनका नाम सुदामा है, उनका नाम क्या क्या है। जितने भी भक्तों के महाभक्तों के इतिहास है, ये भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। मैं सवेरे आपको बताता रहता हूँ भक्त भगवान होता है, भक्त भगवान होता है। मैं ये कहता हूँ, क्या कहता रहा हूँ, सवेरे आपको बताता रहता हूँ। भक्त एक होते, बिल्कुल एक होते बेटे। भगवान और भक्त में फर्क नहीं पड़ता। कौन से? बुद्ध को भगवान कहते हैं, बुद्ध को भगवान कहते हैं। तू जी वास्तव में क्या थे भगवान? वास्तव में थे बेटे बुद्ध भक्त, असली भक्त थे, इसलिए हम तो भगवान कहते हैं। रामचंद्र जी कौन थे? वास्तव में भक्त थे, इसलिए भगवान कहते। श्री कृष्ण कौन थे? भक्त थे, इसलिए हम भगवान कहते हैं।
भगवान कहते हैं। ईसा कौन थे? भक्त थे, इसलिए भगवान कहते हैं। दुनिया में जितने भी भगवान के रूप हुए हैं, अवतार हुए हैं, और जिनका नाम हमने लिया हुआ है, परशुराम जी कौन हुए? ये बेटे भक्त हुए, इसलिए भगवान कहते हैं। भक्त और भगवान एक होते हैं, लेकिन भक्ति उनकी सार्थक होनी चाहिए। भक्ति उनकी सार्थक कैसे होनी चाहिए? भक्ति उनकी सार्थक ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें महत्वाकांक्षाएं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं गलती चली जाए, आदमी की वासनाएं, अहंता जो आदमी को खा चली, ये कमजोर होती चली जाए। हम सवेरे समाधि की बात आपको कहते हैं, और हम ये कहते हैं आत्मा की शांति और भगवान की समाधि, दोनों ही एक बात, दोनों की एक बात है। वो स्थिति अगर आप पैदा कर लें, आपके अंतरंग में अगर शांति आ जाए, तो आपको वो जीवन समाधि कहूंगा। जीवन समाधि में आपको भगवान के साक्षात्कार होते चले जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। क्या करना पड़ेगा? 4 काम करने पड़ते हैं, जो मैं सवेरे ध्यान में कराता हूँ। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत। ये जो कोहराम मचाए हुए हैं, इन कोहरामों को आप कम कर लीजिए। फिर देखिए भगवान की किरणें किस तरीके से आपके घर में तेजी से घुसती हुई चली जाती है। तो जरा देखिए तो सही, चमत्कार तो देखिए तो सही। आप भक्त भगवान को बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा, पतंग अपनी डोरी किसी बच्चे के हाथ में थमा देती है और ये कह देती है, भाई साहब आप जहां भी उठवाएंगे वहां मुड़ेंगे। बच्चा इशारा करता जाता है, पतंग ऊपर आसमान में उठ चली जाती है, आसमान पर छा जाती है। तो इसीलिए कि उसने अपनी डोरी बच्चे के हाथ में दी हुई है। अगर बच्ची डोरी के हाथ में नहीं दे पतंग, तो ऐसा मैं तो अपनी डोरी अपनी जेब में रखूंगी, आपके साथ नहीं हो सकती, तो बेटे ऊपर नहीं हो सकती। जिस क्षण उसकी डोरी कट जाएगी, वो जमीन पर गिरेगी। बंसरी में जो गाना निकलता है, बंसरी में जो स्वर निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं बंसरी अपने आप को खाली कर दे। खाली अगर बंसरी न हो, बंसरी के भीतर कूड़ा कचरा मिट्टी भरी पड़ी हो, कामना की, तृष्णा की, वासना की, अहंता की, तब उसमें से कोई स्वर नहीं कर सकता। बजा दीजिए बेटे, हम नहीं बजा सकते आपकी बंसरी को, तो इसमें मिट्टी भरी पड़ी। मिट्टी आप साफ कीजिए, कोई बंसरी लाइए, हम बजा देंगे। इसमें आप कोई मिट्टी लाइए। बेल पेड़ से लिपटती चली जाती है और उसकी बराबर जा पहुंचती है। जमीन पर अगर बेल फैलेगी तो फैल तो सकती है, ऊंची नहीं चल सकती, क्योंकि उसकी कमर कमजोर होती है। व्यक्ति ऊंचा नहीं सकता, भगवान के सारे ऊंचा हो सकता है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि भगवान जिस ऊंचाई पर है, उसी ऊंचाई पर चलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारा जीवन का स्वरूप वास्तव में भक्ति जो है, ये कोई क्रिया नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई घटना नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये बेटे जीवन का एक स्वरूप है। जीवन की स्वरूप, जीवन की निष्ठाएं, जीवन की आस्थाएं, जीवन की क्रिया पद्धति क्या होनी चाहिए? उपासना उसी से संबंधित है। हमारी उपासनाएं कैसी होनी चाहिए? कठपुतली जैसी होनी चाहिए। कठपुतली अपनी धागों को बाजीगर की उंगलियों के पास बांध देती है, तो बाजीगर अपनी उंगलियों को चलाना शुरू करता है, कठपुतली ठीक उसी शादी पर नाचना शुरू कर। दुनिया समझती है कठपुतली कैसा बढ़िया खेल दिखाती चली जाती है, कितना बढ़िया तमाशा दिखाती चली जाती है। वास्तव में लकड़ी के टुकड़े हैं, वो क्या तमाशा दिखा सकते हैं? असल में तमाशा दिखाता है बाजीगर दिखाता है। बाजीगर और कठपुतली के बीच में जो धागे जुड़े हुए हैं, असल में करामात उनके अंदर है, ताकि बाजीगर अपनी मर्जी के मुताबिक कठपुतली को चला देता है। आप सपोर्ट कीजिए भगवान को और ये कहिए आप अपनी मर्जी पर चलाइए, आप हुक्म दीजिए और हम आपकी जगह पालन। जिस दिन आपकी ये हैसियत हो जाएगी, तो आप भगवान से ये कहेंगे, हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए, हम आपसे कुछ चाहने के लिए नहीं आए, हम आपसे एक ही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आप हमारी हुक्म दीजिए और हमको आगे बढ़ा दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बंगला गीत है जो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत पसंद करता हूँ। उस बंगला गीत में उन्होंने गाया कि भगवान, हमने सुना है कि आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी किया करते हो, संपत्ति दिया करते हैं। अगर ये बात सही है तो मेरी प्रार्थना है कि आप हमको मनोकामना कभी पूरी न करें, कोई संपत्ति न दें। क्यों? अगर आप संपत्तियां देने लगेंगे तो हम लोगों के पुरुषार्थ खत्म हो जाए, फिर हमारा पुरुषार्थ खो गए, फिर हमको आपके स्वरूप के सामने भिखारी होना पड़ेगा। फिर हमको लक्ष्मी का उपार्जन करने के लिए और पौरुष को जगाने के लिए जो हमारे अंदर क्षमता का विकास करता है, वो मात्रा खत्म हो जाएगा और हम घाटे में रहेंगे। अब वस्तु दे देंगे लेकिन हमारा दिमाग निकाल देंगे, हमारा पुरुषार्थ खत्म कर देंगे। इसलिए अगर आप किसी को, आपकी अगर इसकी आदत हो कि आप लोगों को लक्ष्मी देते हो, तो हमको मत देना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया और हमने सुना है कि आप मुसीबतें लोगों की दूर कर देते हैं। अगर ये बात सही हो तो आप कृपा करके हमारी मुसीबतें मत दूर करें। क्यों? मुसीबतों से टक्कर खा करके आदमी मजबूत बनता है। पत्थर पर घिसा जाने के बाद में तलवार की नोक तेज होती है। जितने भी दुनिया के महापुरुष हुए हैं, उसमें से प्रत्येक के यश और गौरव का इतिहास उसकी मुसीबतों का इतिहास है। हरिश्चंद्र का इतिहास उसकी मुसीबतों का इतिहास है। ध्रुव का इतिहास उसकी मुसीबतों का इतिहास है। जितने भी महामानव दुनिया के पर्दे पे हुए हैं, चाहे भक्त हो या कोई भी हो, उनकी मुसीबत है। उन्होंने धर्म के लिए, कर्तव्यों के लिए
इतनी मुसीबतें उठाई, हम कैसे माने आपको क्या भक्त है कि नहीं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, अगर आप ऐसे हों, मुसीबतें दूर करते हो तो कृपा करके अपनी मुसीबत मत दूर करें। हम अपनी मुसीबतों से टक्कर लेंगे, टक्कर लेकर के इस जन्म में तो अगले जन्म में हम अपने अंदर वो मजबूती और साहस पैदा कर लेंगे ताकि हम मुसीबतों से टक्कर लें और जिस वजह से मुसीबतें आती हैं उन वजहों को दूर कर लें। इतनी अकल हमारे अंदर जाएगी, हिम्मत करना। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, अगर आप वास्तव में किसी के ऊपर क्रिया करते हो, कृपा करते हो, एक कृपा कर देना मेरे ऊपर कि हम जब पाप के पंख में गिरने लगे तो अपनी लंबी वाली बुझाएं, फैलाना और हमको पतन के गर्त में गिरने से आप उबाल लेना और बचा लेना। बस इतनी कृपा आपकी बहुत है, वही काम हम कर लें। बाकी हम आपको कोई सहायता नहीं चाहते, आप पतन और पाप के गर्त में गिरने से हमको बचा दीजिए, बस काफी। आपकी कृपा नहीं कर और हम आपकी कृपा कोई नहीं चाहिए। मित्रों, भक्ति की मनोकामना इसी प्रकार की होती है। भगवान के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसको हम प्यार कहते हैं। भक्ति मीन्स प्यार। और प्यार का सिद्धांत क्या है? प्यार का सिद्धांत एक है, प्यार करने वाला दिया कर, प्यार करने वाला सब एक काम कर सकता है यदि पिता। हम आपको क्या करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कर्तव्य फर्ज जिम्मेदारी आती है। हमारे पास क्या है, जो भी होगा बेटे हम नहीं जानते हमारे पास क्या है, कुछ होगा तो हम दिए बिना रह नहीं सकते आप, तो हम आपको प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, प्यार हमेशा देना मांगता है, लेने की बात नहीं बन सकती, ले नहीं सकते। लड़की से प्यार करते हैं, लड़की से प्यार करते हैं तो आप उसको अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कराने के लिए किताबें ला के दीजिए। जब उसकी ब्याह शादी का समय आए तब आप ये तलाश कीजिए, तो बाप बेचारा गरीब है, आपका कोई मित्र है, उसको ऐसी जगह पर ब्याह शादी करा दीजिए जहाँ कम पैसे में अच्छे घर में जा पहुंचे, उसकी ख्याति यश कीर्ति को सुरक्षित रखे। और आपका कीर्ति यश ईमान खराब करते हैं आप मित्र, उससे हमारी मित्रता नहीं आपकी। ऐसी मित्रता तो भेड़िए में और खरगोश के बच्चे में भी होती है। भेड़िया जिससे मित्रता करती है, खरगोश के बच्चे सब बहुत प्यारे लगते हैं, तो आप करते क्या इनको, बस आप तो समझते हैं जो भी खरगोश का बच्चा मिलता है खट खा जाते हैं। अच्छा, आपका ऐसा होता है, उनको जलेबी अच्छी लगती है, आप क्या करते जलेबी होगा जैसे मिलती है गप खा जाता हूँ। अच्छा, आपका ऐसा होता है, उनको पानी का गोलगप्पा अच्छा लगता है, करते क्या है आपको पानी की गोलगप्पों से बड़ा प्यार है, प्यार था पर आप पानी गोलगप्पे का करते क्या है, बस पानी में डुबोया तो थोड़ा गप पेट में लिया, ये कैसा प्यार है। और भगवान क्या है, पानी का गोलगप्पा गप, भगवान क्या है जलेबी गप, भगवान क्या है खरगोश का बच्चा गप, ये कैसा प्यार है। प्यार में सिर्फ एक ही चीज रहती है, देना। भगवान के सच्चे सम्मुख अपने आप को पेश करते हैं और ये पूछते हैं, हे प्रियतम हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। हम नाचीज हैं, हम जानते हैं, छोटे हैं हम जानते हैं, हम आपको देंगे। देने की वृत्ति जिस दिन हमारे भीतर आ जाती है उस दिन भक्ति हमारे भीतर आई। भगवान के प्रति जब जाते हैं ये पूछते हैं आप आज्ञा कीजिए, अब क्या देगा, तो देखिए भगवान ये कहता है आपको देने की जरूरत नहीं, हम आपको देंगे। मैंने भगवान के दो नाम पसंद किए हैं और वो दोनों नाम मुझे बहुत प्यारे हैं और मुझे मालूम पड़ता है वो दोनों नाम सही है। कौन से, एक का नाम है प्रतिछाया, एक का नाम है प्रतिध्वनि। प्रतिछाया क्या, प्रतिछाया देखिए शीशे को कहते हैं, शीशा सामने रख लेते हैं, शीशे में हम जैसी अपनी शक्ल बनाते वैसे ही दिखाई पड़ता है। भाई साहब नमस्कार, हाजिर के सामने कहता है नमस्कार, मार दूंगा घुसा, अभी ठीक कर दूंगा, शीशे वाला मार दूंगा घुसा। जब निकालते हैं जीप वो भी निकाल लेता है शीशे वाला जीप, ये क्या चक्कर है। भगवान बिल्कुल ऐसा ही, जैसे हम, भगवान कैसा होता है जैसे आप, बिल्कुल ऐसा आपके लिए कैसा सलूक करेगा जैसे आप भगवान के लिए करते हैं। इसीलिए ये क्या होगा, इसका नाम है दर्पण। दिल के आईने में है तस्वीर याद, जब जरा गर्दन उठाई देख ली, जैसे भी कुछ है बिल्कुल दर्पण है हमारे लिए। और कौन है, और है बेटा प्रतिध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं, गुम्बज की आवाज को, इसको कहते हैं इको। इको क्या होती है, इको बेटे कहते हैं प्रतिध्वनि को। बड़े बड़े गुम्बज होते हैं, उसमें आवाज लगाते हैं, जय हो देखू हम कहता है वो गुम्बज कहता है। तो भगवान कौन है, गुम्बज। भगवान से हम कहते हैं हम आपकी आज्ञा से चलेंगे, तो वो गुम्बज कहता है हम आपकी आज्ञा से चलेंगे। और जब हम ये कहते हैं हमारी कामना खत्म हो गई और हम आपकी मर्जी पर चलेंगे और हम आपके हैं, तो भगवान ये कहता है हम आपकी मर्जी पर चलेंगे, हम आपके। भगवान ये कहता है मित्रों, भगवान चौराहे पर बिक्री के लिए खड़ा हुआ है और ये पूछता है आप में से कोई खरीदना चाहे तो खरीद लीजिए, आप में से कोई हमको खरीदना चाहे तो खरीद लीजिए। राजा हरिश्चंद्र बिके थे चौराहे पर खड़े होकर के और कीमत देकर के भंगी खरीद ले गया था और कीमत देकर के पंडित खरीद ले गया था। भगवान चौराहे पर खड़ा हुआ है और ये कहता है आप में से कोई आदमी उनको खरीदने का इच्छुक हो तो आप खरीद सकते हैं। भगवान बिकाऊ खड़ा हुआ है, क्या कीमत हो सकती है, एक ही कीमत है, आप अपने आप को भगवान के हाथों बेच दीजिए और भगवान आपको अपने हाथों बेच देगा।
बेच देगा, हाँ बेच देता है, भगवान अपने आप को बेच देता है। भगवान पर जो हुक्म आप चलाना चाहते हैं चला तो सकते हैं, लेकिन एक उसकी शर्त है। कौन सी? वो शर्त यह है आप पहले अपने आप को उसके हवाले करें, और हवाला करना अक्षरों के नौक से नहीं हो सकता, जीव की नौक से नहीं हो सकता, श्लोक बोलने से नहीं हो सकता, बल्कि अपनी नियत और ईमान से और क्रिया से और दृष्टिकोण से और वास्तविकता से हो सकता है। हम उसकी मर्जी पर चलते नहीं चलते। बेटे हमने सुना है भगवान ने अपने भक्तों को अपने से बड़ा बनाया है, उनका यश उनका गौरव अपने से बढ़ के रखा है। अपने को और भक्त की तुलना का जब भी मौका आया है तो भगवान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि भक्त बड़ा होता है और भगवान छोटा होता है। आज की बात समाप्त।